नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वही कर दिया जो वो लगातार कहते आ रहे थे। वही कर दिया जिसकी चिंता भारत के निवेशकों को सता रही थी। वही कर दिया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे आने वाले समय में बड़ा असर पड़ सकता है। वही कर दिया जिससे निवेशकों की नींदें उड़ी हुई थी। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके लगातार बयान दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल से भारत पे टैक्स या टैरिफ जो है वो बढ़ाया जाएगा, और 2 अप्रैल से भारत पे उतना ही टैरिफ लगेगा जितना भारत दूसरे देशों से सामान आयात निर्यात पे लगाता है। दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका भारत पे सीधा असर होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पे असर होगा, भारत के निवेशकों पे असर होगा, भारत की कंपनियों पे असर होगा, और ये असर इतना गंभीर हो सकता है कि इसका असर सीधा सीधा भारत के हर एक नागरिक की जेब पे, पॉकेट पे पड़ सकता है। घर का बजट बिगड़ सकता है, आम आदमी का बजट बिगड़ सकता है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये मान के चला जा सकता है कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये घोषणा, भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान काफी मुश्किलें लेके आ सकता है। भारत को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अपनी आर्थिक नीतियों को लेके, अपने निर्यात नीतियों को लेके भारत को अब दोबारा से विचार करना होगा कि भारत किस तरह से अपने निर्यात नीतियों में और सुधार करे। टैरिफ को लेके क्या गुंजाइश की जा सकती है, इसको लेके सोचे, या कोई और रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पे इसका सीधा सा असर आईटी कंपनी पे पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे पड़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़ेगा, और इसके अलावा स्टील एल्युमिनियम इंडस्ट्री पे पड़ेगा। सीधा सीधा सरोकार इन सभी चीजों का, इन सभी इंडस्ट्रीज का आम नागरिकों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये अमेरिका के साथ ट्रेड का मामला है, लेकिन ये ट्रेड का मामला भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है उस पर भी काफी निर्भर करती है। मैं आपको सीधे तौर पे कहें कि अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है। ये कंपनियां अमेरिका के साथ सीधा व्यापार करती है। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर अमेरिका से बिजनेस हासिल करती है, और जब ये टैरिफ लगेगा उसके बाद इसमें दिक्कतें आएंगी। नई टैरिफ नीति और वीजा में बदलाव के नियमों के बाद आईटी कंपनियों के प्रोजेक्ट मिलने इतने आसान नहीं रहेंगे। आईटी कंपनियों को इनके लिए जद्दोजहद ज़्यादा करनी होगी, और निवेश पे असर इसका सीधे तौर पे पड़ेगा, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे भी होने जा रहा है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर हम बात करें दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत अमेरिका को जेनरिक दवाइयां देने वाला बड़ा एक निर्यातक है, और अगर टैरिफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इसका असर दवाई कंपनियों पे भी पड़ेगा। उनका निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो सीधे तौर पे इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। भारत में दवाइयों को लेके फिर ये कंपनियां क्या फैसले लेती है, ये बड़ी बात होगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनियां अमेरिका से अरबों रुपए कमाती हैं दोस्तों। बड़ा व्यापार है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अमेरिका के साथ। अगर ट्रेड पर फर्क पड़ा तो कीमतें बढ़ेंगी, ये मान के चलिए, और निर्यात कम होगा दोस्तों। इसके अलावा एफडीए जो अमेरिका का खाद्य एवं औषधि विभाग है, उसके नियम भी काफ़ी कड़े होने जा रहे हैं। उन नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और असर होने जा रहा है। ये भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत में चाहे महिंद्रा है, चाहे टाटा है, और इस तरह की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनका निर्यात अमेरिका में है। उनकी बिक्री अमेरिका में काफ़ी है। उनके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की बिक्री काफ़ी है, और अगर टैरिफ बढ़ता है तो निश्चित तौर पे इस निर्यात पे असर पड़ेगा, और अगर इन कंपनीज के निवेश पे असर पड़ेगा
तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे और भारत के आम नागरिकों की पॉकेट पे भी देखने को मिलेगा। ये बड़ा कारण है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भारत को जो टैरिफ झेलना पड़ेगा, जो 100% टैरिफ की बात कही है या रेसिप्रोकल नीति अपनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, उसका सीधा सा असर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर को बड़ा झटका दे सकता है, जिससे निवेशक जो है वो चिंता में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री के बड़े पैमाने पर अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है। भारतीय कंपनियां जो है वो इनका बड़ा व्यापार है अमेरिका में, निर्यात बड़ा है भारत का अमेरिका में, और अगर टैरिफ बढ़ता है तो निश्चित तौर पे फिर कीमतों को लेकर जंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश जो है वो कीमतों के मामले में भारत से आगे निकलेंगे, निर्यात कम होगा और इसका असर निवेशक कंपनियों पे पड़ेगा। और जब निवेशक कंपनियों का व्यापार कम होगा तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के आम नागरिकों पे पड़ना तय है, ये मान के चलिए। स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये भी, अगर स्टील एल्युमिनियम को लेकर टैरिफ लगाया जाता है, क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय भी स्टील और एल्युमिनियम पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था, जिसका सीधा असर भारत की स्टील कंपनी और एल्युमिनियम कंपनियों पर पड़ा था। और अब एक बार फिर से ऐसा ही होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि भारत इन चीज़ों से बचने के लिए ये टैरिफ जो अमेरिका की ओर से, रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति अमेरिका की ओर से अपनाई गई है, जो जैसे को तैसा की नीति अमेरिका की ओर से अपनाई गई है, तो ऐसे में भारत क्या कर सकता है? सबसे पहला तो भारत के पास यह उपाय है कि भारत यूरोपीय देश, एशियाई देश और गल्फ कंट्रीज में अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करे। अमेरिका के साथ जितना ट्रेड होता है, अगर टैरिफ की वजह से उस ट्रेड पर प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे भारत को विकल्प तो ढूंढने ही होंगे, और विकल्प के तौर पे एशियाई देश, यूरोपीय देश और गल्फ कंट्रीज को चुना जा सकता है। यहाँ पे अपना व्यापार बढ़ाया जा सकता है। ये एक समाधान हो सकता है, ये एक उपाय हो सकता है, लेकिन इसमें जितनी देर लगती है सब जानते हैं। और ये किस तरह से होगा, इसके लिए भी कंपनीज को नीतियां बनानी होंगी, सरकार को नीतियां बनानी होंगी। दूसरा, भारत आत्मनिर्भर भारत पे काम कर सकता है। जब आयात पे टैक्स बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, भारत को अपनी चीज़ें खुद के लिए तैयार करनी होगी। और तीसरा उपाय ये हो सकता है कि भारत द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रयास करे और अमेरिका से टैरिफ को लेके बातचीत करे। अगर ये बातचीत होती है तो अब कुछ समाधान निकलने की संभावना है, लेकिन निर्यात पे टैरिफ जो रेसिप्रोकल नीति अमेरिका की ओर से अपनाई जा रही है और 2 अप्रैल से ये लागू होने जा रही है, इसने भारत के निवेशकों की चिंताएं बेहद बढ़ा दी है, नींद उड़ा दी है। और भारत के निर्यातकों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, चाहे वो स्टील एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, हर एक कंपनी के लिए अब फिर से तैयारियां करनी होंगी, फिर से नई नीतियां बनानी होंगी, और फिर जब दबाव पड़ेगा उससे कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी करनी होगी। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इन सब का असर आम नागरिक की जेब पे भी पड़ने जा रहा है। अमेरिका के रेसिप्रोकल नीति, जैसे को तैसा नीति को लेके आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।